हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड कोस्टिंग 2 એટલે કે પ્રમાણ પડતર पद्धति 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 41 करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। सबसे फर्स्ट टोटल सेल मार्जिन वैल्यू, सेकंड है सेल मार्जिन, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, और थर्ड है यहाँ पे सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है અને ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે નીચેની માહિતી ઉપરથી ગણતરી કરવાની છે કુલ વેચાણ નફા વિચલન, બીજું છે વેચાણ નફા જથ્થા વિચલન અને ત્રીજું છે વેચાણ नफा कीमत विचलन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस એટલે કે વેચાણ मूल्य विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस और माइनस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है 4A के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ए के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, 2 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इसीलिए। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे है 800 और उसकी प्राइस कितनी है 90। तो यहाँ पे 90 नहीं बल्कि हम लोग कितना लिखेंगे 9। ठीक है, तो 800 इंटू 9 और माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी गई, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 480 इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है यहाँ पे 100 यानी कि हम लोग करेंगे 10। ठीक है, तो 480 इंटू 10, तो यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 800 इंटू 9, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 7200 माइनस हम लोग करेंगे 4800। ठीक है, तो 7200 माइनस 4800, तो हम लोगों को मिल जाएगा 4200 प्लस में। ठीक है, यानी कि फेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 4B के लिए फाइंड करेंगे, तो B के लिए यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है 400 इंटू हम लोग करेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे 400 इंटू 4 करेंगे और माइनस यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, तो 320 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे हम लोगों को 50 दी गई यानी कि हम लोग करेंगे 5, तो 320 इंटू 5 करेंगे तो 400 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 1600 और माइनस हम लोग करेंगे 320 इंटू 5, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1600 यानी कि बी के लिए यहाँ पे हमारा सेल्स वैल्यू वेरिएंस आएगा 0 और ए के लिए आएगा 2400। तो यानी कि अगर हम लोग टोटल निकालें तो टोटल हम लोगों को मिलेगा 2400। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर का आप लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે થશે વેચાણ જથ્થા વિચલન। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और माइनस होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया गया है वो आप लोग को देखना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4A के लिए। ठीक है, अभी हम लोग ए के लिए काउंट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोगों को ए के लिए 40 दिया गया है। ठीक है, अभी 40 हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को जो 100 दिया है बजट प्राइस यूनिट में 100, उसको अभी हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ 60। ठीक है, तो आप लोग को 40 मिलेगा क्या स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 और ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो वो है 800, तो 800 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को दी है 480। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 480 करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 40 इंटू 800 इंटू हम लोग 800 माइनस हम लोग करेंगे 480। ठीक है, तो हम लोगों को मिला 320। अभी 320 इंटू 40 करेंगे तो 12,800 हम लोगों को मिलेगा ए के लिए। और उसके बाद बी के लिए अगर हम लोग काउंट करें तो बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, तो वो होगी यहाँ पे 50 जो है बजट प्राइस यूनिट, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट में। ठीक है 30, तो यहाँ पे हम लोगों को 20 मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 इंटू अभी बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 400, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 और माइनस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे वो है 320। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंटू आंसर यहाँ पे कितना आएगा 80 आएगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हमारा आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग टोटल निकालें कि टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल्स टू એટલે કે વેચાણ જથ્થા વિચલન બરાબર तो 12,800 और प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे 1600, तो हम लोगों को मिलेगा 14,400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हम लोग करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस એટલે કે થશે વેચાણ કિંમત વિચલન। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और माइनस हम लोग करेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी 4A के लिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, तो ए के लिए हम लोगों को
एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो वो यहाँ पे है 800, तो हम लोग लिखेंगे 800 और ब्रैकेट में एक्चुअल प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आएगी 30 और माइनस स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी 40, ठीक है। तो वो कैसे आई, तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो आप लोगों को यूनिट में दी गई है, अभी इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, 90 और 60 का, तो हम लोगों को 30 मिलेगा डिफरेंस, तो वो होगा यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्राइस એટલે કે થશે ખરેખર કિંમત 30 और माइनस स्टैंडर्ड प्राइस हम लोगों का कितना होगा, तो बजट प्राइस जो यूनिट्स में दी गई है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट्स में माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 800 और ब्रैकेट में आएगा 10, कितना 10 जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस 8000 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4B के लिए अगर हम लोग फाइंड करें तो एक्चुअल क्वांटिटी B का कितना है, तो B का एक्चुअल क्वांटिटी है 400, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 और इनटू हम लोग कितना करेंगे एक्चुअल प्राइस, यानी कि इन दोनों का माइनस हम लोग करेंगे 40 माइनस 30, तो हम लोगों को 10 मिलेगा और माइनस स्टैंडर्ड प्राइस हमारा यानी कि 50 माइनस 30, तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 20, तो 400 इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। तो हम लोगों को माइनस 4000 आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो टोटल इक्वल्स टू माइनस 800 और माइनस यहाँ पे हम लोग 4000 करेंगे तो हम लोगों को माइनस का 12000 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों को मिल गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 41 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।